दोस्तों आज हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड के Q4 और फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं। Q4 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 448 करोड़ 79 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 455 करोड़ 3 लाख था और प्रीवियस ईयर ये Q4 में ये 438 करोड़ 71 लाख था। ईयर ऑन ईयर इसमें लगभग 2% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 1% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1793 करोड़ 2 लाख है, जो प्रीवियस ईयर में 1731 करोड़ 77 लाख था। यहाँ लगभग 3.5% की बढ़त है। Q4 में इस कंपनी का टोटल इनकम 462 करोड़ 87 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 473 करोड़ 77 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 447 करोड़ 99 लाख था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 3% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 2% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का टोटल इनकम 1870 करोड़ 44 लाख है, जो प्रीवियस ईयर में 1874 करोड़ 22 लाख था, तो यहाँ 0.2% की गिरावट है। Q4 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम 15 करोड़ 30 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 28 करोड़ 55 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 29 करोड़ 80 लाख था। ईयर ऑन ईयर इसमें 49% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 46% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम 103 करोड़ 19 लाख है, जो प्रीवियस ईयर में ये 208 करोड़ 93 लाख था। यहाँ लगभग 51% की गिरावट है। Q4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 करोड़ 42 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 33 करोड़ 99 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 72 करोड़ 14 लाख था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 61% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 16% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 130 करोड़ 35 लाख है, जो प्रीवियस ईयर में ये 253 करोड़ 25 लाख था, तो यहाँ लगभग 48% की गिरावट है। Q4 में इस कंपनी का EPS 16 पैसा है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 19 पैसा था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 41 पैसा था। ईयर ऑन ईयर इसमें लगभग 61% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 16% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का EPS 73 पैसा है, जो प्रीवियस ईयर में ये 1 रुपया 43 पैसा था, तो यहाँ लगभग 49% की गिरावट है। Q4 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 20% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 22% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये लगभग 26% था। तो आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है। Q4 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 6% के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 7.5% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 16% के आसपास था। तो आप देखिए पैट के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है। अब हम लोग अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2021 के ऑपरेटिंग मार्जिन और पैट के मार्जिन को कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 22% है, जो प्रीवियस ईयर में ये 27% के आसपास था और 2022 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन लगभग 7% है, जो प्रीवियस ईयर में ये 14% के आसपास था। तो आप देखिए 2022 में 2021 के मुकाबले ऑपरेटिंग मार्जिन और पैट का मार्जिन दोनों ही गिरा है। तो हम लोगों ने देख लिया कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है और इस कंपनी का EPS और पैट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिर रहा है। और अगर हम लोग इस कंपनी के मार्जिन को इवेल्युएट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग और पैट का मार्जिन दोनों ही ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं है।
दोस्तों ऐसे रिजल्ट के बाद तो इस शेयर के प्राइस में कोई इंक्रीज़ के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे रिजल्ट के बाद हो सकता है कि इस शेयर में बिकवाली भी शुरू हो जाए और इस शेयर के प्राइस में गिरावट भी हो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।